श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं सुनाऊंगी आपको श्रावण मास महात्म्य अध्याय। सबसे पहले जान लेते हैं आध्यात्मिक महत्व क्या होता है श्रावण मास का। श्रावण मास सावन हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना होता है। इसे वर्षा ऋतु का महीना भी कहते हैं, पावस ऋतु भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। इस माह में अनेक महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसे हरियाली तीज होती है, जैसे रक्षाबंधन है, नाग पंचमी है आदि प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। श्रावण पूर्णिमा को दक्षिणी भारत में नारियली पूर्णिमा कहते हैं, अवनी पूर्णिमा कहते हैं, मध्य भारत में इसे कजरी पूनम कहते हैं, उत्तर भारत में इसे रक्षाबंधन कहा जाता है, गुजरात में इसे पवित्र उपना के नाम से जानते हैं। त्योहार की विविधता जो भारत की विशिष्टता की पहचान होती है। श्रावण यानी सावन माह में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है। इस माह में पड़ने वाले सोमवार सावन के सोमवार कहे जाते हैं, जिन्हें स्त्रियां और पुरुष, कुंवारी लड़कियां, जो भी बच्चे, बाल बच्चे सब रखते हैं। अब जान लेते हैं सावन माह की कुछ कथाएं। जब संत कुमार ने भगवान शिव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान देवादिदेव महादेव बोलते हैं कि जब संत कुमार ने भगवान शिव से उन्हें सावन महीने का प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान भोले बाबा बोलते हैं कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष घर में योग शक्ति से शरीर त्याग दिया था, उससे पहले देवी सती महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने के लिए प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमालय और रानी मेनावती के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। पार्वती ने युवावस्था के 7 महीने में निराहार रहकर कठोर तप किया था। शिव को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने विवाह हुआ था उनका, और जिसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेष दिन हो गया था। अब एक अन्य कथा है। मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए सावन माह में घोर तप किया था, शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मंत्र शक्ति के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो जाते थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे। वहाँ उनका स्वागत बहुत ही धूमधाम से जलाभिषेक से किया गया था, अदृश्य किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा प्राप्त करने का यह बहुत ही उत्तम समय होता है। पुरानी कथा में यह भी वर्णन है कि सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला था, उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की थी, लेकिन विष पान से महादेव का कंठ नील वर्ण हो गया था, इसलिए से उन्हें नीलकंठ महादेव भी कहा जाता है। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवता ने उन्हें जल अर्पित किया था, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व यह है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले बाबा को जल चढ़ाने से शेष फलों की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनके अभिषेक के रूप में आराधना और उत्तम फल मिलता है, इसे कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने भगवान शिव योग निद्रा में चले जाते हैं, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए समस्त भक्त, साधु, संत सभी के लिए अमूल्य होता है। ये 4 महीने होने वाले एक वैदिक यज्ञ, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे हम चौमासा कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायी भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। अब जान लेते हैं देवादिदेव महादेव की पूजा विधि। सावन मास में भगवान शंकर की पूजा उन्हें परिवार सदस्य संग करनी चाहिए। पूरे परिवार की शिव परिवार की पूजा की जाती है। शिव माह में अर्थात सावन माह में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस मास में प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक किया जा सकता है। यदि अन्य माह में शिववास का मुहूर्त देखना पड़ता है। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शक्कर,
शहद, गंगा जल, गन्ने के रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक कराने के बाद बेलपत्र, समीपत्र, कुशा, दूब आदि से शिवजी को प्रसन्न। अंत में भांग, धतूरा, श्रीफल भोले बाबा को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र तथा समीपत्र चढ़ाने का वर्णन पुराणों में लिखा गया है कि बेलपत्र भोले बाबा को अति प्रिय है, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। आग का एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दाने के बराबर फल मिलता है। 1000 आग के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल, 1000 कनेर के फूलों की अपेक्षा एक बेलपत्र से दान का पुण्य फल, 1000 बेलपत्रों के दान के पुण्य फल के बराबर एक द्रोण अर्थात गुम्मा फूल फलदायी होता है। 1000 गुम्मा के बराबर एक चिचड़ा अर्थात चिचड़ा के बराबर एक कुसा का फूल, 1000 कुसा फूल के बराबर एक समी का पत्ता, 1000 समी के पत्तों के बराबर एक नील कमल, 1000 नील कमल से ज़्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरे से भी ज़्यादा एक समी का फूल शुभ और पुण्य फल देने वाला होता है। अब आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य अध्याय नंबर 1, जो इस प्रकार है। सोनक जी बोले, हे सूत, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अक्लप्स, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अभी तो बार बार सुनने के लिए इच्छा बढ़ती ही जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में क्रांति मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य। इसके साथ साथ उन मासों में जो भी धर्म है उनके अपनी भली भांति कह दिया है। यदि आप अपने मन से सावन मास की अधिकता के बारे में बताएंगे, सावन मास के बारे में बताएंगे तो हम बहुत ही भाग्यशाली होंगे। भगवत विप्रे कोई धर्म हो और उसे अवश्य कहिए, जिससे सुनकर कुछ अन्य सुनने की इच्छा हमारी ना हो। वक्ता को श्रोता और श्रद्धालु को श्रोता के समक्ष कुछ ही छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले कि हे मुनियों, आप सभी लोग सुनने और मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम रहित होना, आस्तिकता, सठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति प्रायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए। ये सभी आप लोगों में विद्यमान है। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली संत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा। संत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराध्य चरण कमल वाले हे देवादिदेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक वर्त तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा रहती है। 12 मासों में जो मास सबसे सर्वश्रेष्ठ, आपकी अत्यधिक प्रियता कराने वाला है, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला है। अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया गया कर्म वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देवादिदेव महादेव, हे देव, उस मास को बताने की आप कृपया करें। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। तब भगवान भोले बाबा बोलते हैं, भोलेनाथ बोलते हैं, हे संत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुव्रत, हे विधि नंदन, मैं आपको इच्छा से तथा भक्ति से प्रसन्न होकर 12 मासों के श्रावण मास में मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा जाता है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य में श्रवण करने से यह सिद्धि प्रदान करने वाला, इसलिए यह श्रावण संज्ञा वाला और निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश्य है, इसलिए इसे नभा कहा गया है। इस श्रावण मास में धर्मों की गणना करने से इस पृथ्वी लोक में कौन से समर्थ हो सकते हैं जिससे फल का संपूर्ण वर्णन हो। ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल का
को कहने के लिए शेष नाग 2000 जीवाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन है? इसके महात्म्य को देखते और कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते। यह सभी व्रत तथा धर्मों से युक्त हैं। इस महीने में एक दिन ऐसा नहीं है कि जो व्रत से रहित दिखाई देता नहीं हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है, वह जिज्ञासु भक्तों तथा अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा करने वाले, अपने अपने अभीष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोग, जैसे ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ आश्रम वाले है, वनप्रस्थ आश्रम वाले, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास के व्रतानुष्ठान करना चाहिए। फिर संत कुमार बोले, हे भगवान, हे संतम, हे भोले बाबा, आपने जो कहा है इस मास में सभी दिन सभी तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप मुझे बताइए कि किस तिथि में किस दिन में कौन सा व्रत होता है और उस व्रत का अधिकार कौन है, अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या होता है, किस किस ने यह व्रत किया है, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है और उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजा सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, ये सब आप मुझे बताइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है और इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ था, यह सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ कैसे हुआ, इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठानों के योग्य हैं। हे प्रभु, ये सब बताइए। आपके समक्ष मुझे अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, आप संपूर्ण रूप से बताइए। कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो जो शेष रह गया है उसे भी आप बताने की कृपया करें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन जो करना चाहिए वे विप्रो, ये सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आदि विभूत हुए, अतः आपको आदि देव कहा गया है। कैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवताओं के कारण आपको महादेव कहा गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूहों में हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने का आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति के शुक्ल वर्ण के प्रधान हैं, अन्य वर्ण विकृत हैं। आपके कपूर के समान गौर वर्ण के हैं और अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्कर से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्कर से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्कर से भी ऊपर आपके अधिष्ठ होने का कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा में पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाई जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य, हृदय में भक्त राज्य भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान है। अन्न के ब्रह्मा रूप होने तथा राज के विष्णु रूप होने, आपके उसका भोक्ता होने का कारण हे ईशान, आपके सर्वश्रेष्ठ से उसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्त की शिक्षा देते हुए आप संसार में हैं तथा पर्वत में निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में उक्ता मृत्यु शिवनामो है, इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य है। ऐसा महर्षियों ने कहा। जगत का संहार करने वाले हलाहल विष को गले में धारण करने वाले, महाप्रलय की कलांगनी को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था। संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया था। आप ऐसे ही हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है। एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके
प्रभाव को वर्णन नहीं कर सकता, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे प्रश्नों को उत्तर दीजिए, बताइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में पहला अध्याय पूर्ण होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।